ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे आत्माभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह पहला पाठ और यही अंतिम पाठ है। यही पाठ सबसे अच्छी तरह से पक्का करो। मैं आत्मा हूँ। आत्माभिमानी मतलब ज्योतिर्बिंदु, मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, मालिक हूँ। प्रश्न है, ज्ञान सुनने का तरीका, सुनाने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनाना है? उत्तर है, ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। लाचारी से नहीं सुनाना कि बाबा बार बार आत्मा बोलता है, बार बार सहने बोलता है, नहीं। खुशी से सुनाना, किसी में मजा है। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा भी करो, ज्ञान का मनन चिंतन भी करो, फिर किसी को सुनाओगे तो बहुत अच्छा मक्खन निकलेगा। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाओगे तो सुनने वालों को भी खुशी हो जाएगी। ओम शांति। बाप कहते आत्माभिमानी व देही अभिमानी होकर बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते। आत्माभिमानी व देही अभिमानी। आत्माभिमानी मतलब इस शरीर की मैं मालिक आत्मा बैठी हूँ। दूसरा देही अभिमानी, मैं फरिश्ता हूँ, शरीर नहीं, मैं फरिश्ता हूँ। तो अच्छा या बुरा संस्कार इसमें भरे जाते हैं। सबका असर आत्मा पर होता है। सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है, मतलब कोई भी बुरा भी किया या अच्छा किया उसका असर आत्मा पर होता है, शरीर पर नहीं। आत्मा समझती है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है तो बोलते ना, मेरी आत्मा को ठेस मत पहुँचाओ, अंतरात्मा को ठेस मत पहुँचाओ। क्यों? क्योंकि आत्मा को ग्लानि फील होता है, अंदर में दुख पहुँचता है। तो पतित आत्मा कहा जाता है या पावन आत्मा कहा जाता है। तो फिर जरूर जीव आत्मा ही कहा जाएगा। बाबा कहता है कि अगर शरीर में तब तो दुख सुख की फीलिंग है, केवल आत्मा है तो कोई फीलिंग नहीं है। तो आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली बात कहते हैं कि आत्मा होकर बैठो। बार बार बाबा कहता है कि बच्चे आत्मा समझ कर बैठो, अपने को शरीर नहीं आत्मा समझ कर बैठो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स को चलाती है, मालिक है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा फिर याद आएगा। जब हम आत्मा समझेंगे तो परमात्मा आएगा याद, और जब शरीर समझेंगे तो शरीर का बाप परिवार याद आएगा। अगर देह याद आया तो देह का बाप याद आ जाएगा। इसीलिए बाप कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो, मतलब निराकार मैं आत्मा हूँ। बाप पढ़ा रहे हैं, यह पहला पाठ है। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी। शरीर के पिछाड़ी क्या भागना? तो हम आत्मा हैं। यह पहला शब्द याद नहीं करोगे तो कच्चे पड़ जाओगे। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आज बार बार बाबा कह रहा है, बार बार कह रहा है कि बच्चे आत्मा समझो, आत्मा समझो। दुख सुख निंदा स्तुति सब शरीर के भान में रहेंगे तो अनुभव होगा। जब हम आत्मा समझेंगे कोई भान नहीं, एकदम निराधार बन जाए। तो यह शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं। आगे कोई भी पढ़ाते थे ऐसे कि आत्मा समझो, आत्मा समझो, ऐसा कोई पढ़ाया? कोई भी नहीं पढ़ाया। बाप आई हैं पहले आत्माभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए। पहले आत्मा का परिचय दिया जाता है, उसके बाद ये ज्ञान दिया जाता है। तो पहला ज्ञान देते हैं, हे आत्मा तुम पतित हो गई हो। क्या पहले ज्ञान दिए कि हे आत्मा तुम पतित हो गई हो, बुराई कर करके एकदम खराब बन गई हो। क्योंकि यह है पुरानी दुनिया। प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं लोग। तो जब दिन के समय रेस्ट मिलती है ना, तो उस समय आपस में मिलना चाहिए, समाचार पूछना चाहिए, किसने क्या क्या प्रश्न पूछे, कि हमने क्या समझाया। सब एक दूसरे से चिट चैट करना चाहिए कि कौन सा प्रश्न आया, किसका जवाब हम कैसे दिए। और एक दूसरे के साथ रखने से क्या होता है कि फिर उसका ज्ञान बढ़ता है कि हम ऐसे जवाब दिए, क्योंकि बाबा सबकी बुद्धि को टच करता है। तो फिर उनको समझाना है, फिर उस पर ऐसे नहीं ऐसे समझाना चाहिए, ऐसे से बोलना चाहिए कि देखो ऐसे नहीं ऐसे समझाओ। एक दूसरे से मिलता है जवाब। तो समझाने की युक्ति सबको एक जैसी तो नहीं आती है ना। तो ऐसे चीज एक दूसरे से मनन चिंतन मिलकर करने से क्या होता है कि कुछ जवाब और अच्छा निकल कर आता है कि कैसे हम समझाएं। तो मूल बात है अपने को आत्मा समझने से। समझते हो या देह समझते हो? मूल बात है कि आत्मा समझते हो या देह समझते हो। दो बाप तो सबके जरूर हैं, दो बाप सबका जरूर है। जो भी देहधारी उनका लौकिक बाप तो फिक्स है कि सबका है।
और पारलौकिक बाप भी फिक्स है, लेकिन पहचान नहीं है कि कौन है हमारा पिता। तो हद का बाप तो कॉमन है, यहाँ तुमको मिलता है बेहद का बाप। वह हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। वह एक ही बाप, टीचर और सदगुरु सब है। यह पक्का कर देना चाहिए सबको कि ये हमारा जो बाप है वही टीचर भी है, वही सदगुरु भी है। जब तुम किसी को समझाते हो, जो जो तुमसे प्रश्न पूछते हैं उस पर आपस में बैठना चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए ताकि एक दूसरे से जवाब मिल सके। तुमको टाइम मिलता है दिन के समय, ऐसा नहीं कि भोजन खाते और इसीलिए नींद आने लगती है। जो बहुत खाना खाते हैं ना उनको नींद और आलस्य बहुत आता है। तो बाबा कहता है कि नींद कौन कौन ज़्यादा खाना खाते हैं, नींद में डूब जाते हैं। तो बाबा कम खाना, आज खाने पर भी बहुत अटेंशन खिंचवाया है। कम से कम खाना है, कम से कम। दिन में क्लास करना चाहिए। फलाने ने ये पूछा, हमने ये रिस्पॉन्स किया। प्रश्न तो भिन्न भिन्न लोग पूछेंगे, लोग भिन्न भिन्न प्रश्न पूछेंगे, उसका रिस्पॉन्स भी रियल चाहिए। रियल चाहिए माना आत्मिक स्थिति में हम उसको जवाब दें। देह भान में जवाब देंगे तो टचिंग नहीं होगा किसी को। देखना चाहिए उनको कशिश होती है, वो सेटिस्फाइड हुआ, वो संतुष्ट हुआ हमसे, हमारे जवाब से, ये भी चेक करना है। नहीं तो फिर करेक्शन भी निकालना चाहिए। आपस में मिलजुल कर करेक्शन भी करना है कि सही जवाब दिए या नहीं। जो होशियार है उनको तो ज़रूर बैठना चाहिए, जो होशियार हैं ज़रूर, क्योंकि करेक्शन कोई रहना चाहिए ना करने वाला। अब हम तो समझेंगे हम तो बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छा है, तो कौन करेगा करेक्शन? तो इसलिए होशियार को बैठाना चाहिए। ऐसे नहीं कि खाना खाया जल्दी जल्दी नींद में आ गए, सो गए। नहीं, बाबा कहता ना, जैसे दोपहर में भी होता है ना कि खाना खाने के बाद चलो 1 घंटा सो लिए। नहीं, पहले मनन चिंतन करना। रात को भी सोने से पहले मनन चिंतन करना है। देवताएं खाना कितना खाते हैं, कितना खाना खाते हैं? भोग लगाते हैं ना, 1 चम्मच 2 चम्मच, है ना। थोड़ा खाते हैं क्योंकि खुशी है ना वहाँ, इसीलिए कहा था खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर आप खुश रहने लगेंगे ना तो खाना ऑटोमेटिक कम हो जाएगा अपने आप। टेंशन खाना खाती है, ज़्यादा टेंशन खाना खा जाता है। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने की बहुत बड़ी खुशी है। ब्राह्मण बनते हो तो उनको उनकी खुशी मिलती है। देवताओं की खुशी है ना, क्योंकि उन्हों के पास धन महल आदि सब कुछ है। उन्हों के लिए खुशी ही काफ़ी है, खाना जरूरी नहीं रहता वहाँ। खुशी में ड्रामा भी बहुत थोड़ा, खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे। खुशी जब मिलता है ना तो खाना बहुत थोड़ा, एकदम सूक्ष्म खाना कर देना है धीरे धीरे। यह भी एक कायदा है, एक नियम है। ज़्यादा खाना खाना वो असुरों का काम है, देव राक्षसों का काम है। देवी देवता को देखिए फल एक लगा दिए भोग, थोड़ा सा बनाकर एकदम थोड़ा लगाते हैं भोग। तो यहाँ पर देवी देवता बनने के लिए आए हैं, तो धीरे धीरे खाना को क्या करना है, एकाएक मत कीजिए। जैसे 4 रोटी खाते हैं एक टाइम में, पहले 3 रोटी कीजिए, फिर 2 रोटी कीजिए, फिर 1 रोटी कीजिए। ऐसे करते करते कम करिए, लेकिन कम जरूर कीजिए। कम करना है, शरीर को आलस से छुड़ाना है, बीमारियों से छुड़ाना है, तो खाना को कम कर देना है। जास्ती खाना खाने वालों को ज़्यादा नींद आएगी। जिसकी नींद का बाबा कहता है कि वह किसी को समझा भी नहीं सकेंगे। नींद का जब असर होगा तो वो तो सो जाएंगे, फिर उसका असर फिर समझाने में नहीं होगा। जैसे लाचारी में बैठ गए हैं, अगर समझाने के लिए नींद को जीत कर भी बैठ गए ना तो नींद आते रहेगा, समझाने में भी झुक्की लेते रहेंगे। तो यह ज्ञान की बातें तो बहुत खुशी खुशी सुनानी चाहिए। समझाना बहुत सहज है, समझाना बहुत सहज है, लेकिन अपनी इस आत्मिक स्थिति जब तक नहीं रहेगा ना तब तक आप नहीं समझा सकते हैं। तो मूल बात क्या हुआ, बाप का परिचय देना, खुद को आत्मा समझकर बाप का परिचय देना। ब्रह्मा को कोई नहीं जानता, प्रजापिता ब्रह्मा है। ढेर की ढेर प्रजा है, यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए कि ब्रह्मा कैसे बने, ब्रह्मा कौन हो सकते हैं, इस पर समझाना है। तो बाप ने समझाया, इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूँ। मतलब बहुत जन्मों के अंत जन्म और अंत जन्म के भी वानप्रस्थ अवस्था में बाबा प्रवेश करता है। तो नहीं तो रथ कहाँ से आएगा बाबा का? रथ गाया हुआ है ना शिव बाबा के लिए, तो शिव बाबा निराकार है, उसको घोड़े गाड़ी का रथ नहीं, उसको तो शरीर का ही रथ चाहिए ना। तो शरीर भी कैसा मिलना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा पतित हो चुका है,
जो सबसे पहले जन्म लिया वो सबसे पहले बूढ़ा होगा। तो आत्मा, सबसे पहली आत्मा कौन आई? नारायण की आत्मा आई। तो नारायण के ही शरीर में बाबा प्रवेश करता है, तो वो नारायण का शरीर नहीं, ये हो गया ब्रह्मा का शरीर, पतित शरीर। आत्मा वही है। तो रथ में कैसे आते, उसमें मूंझ जाते हैं लोग कि रथ में कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं। तो रथ शरीर को भी कहा जाता है। रथ तो जरूर चाहिए। श्री कृष्ण तो हो ना सके, जरूर ब्रह्मा द्वारा ही समझाएंगे, ऊपर से तो नहीं बोलेंगे। आप देखिए कृष्ण द्वारा कैसे समझाएंगे, कृष्ण तो सतयुग में आते हैं, तो वो तो आ नहीं सके। और उसके बाद ऊपर से बोलेंगे निराकार रूप में, कौन क्या समझेगा। पतित हम लोग थोड़ी, इतना कैच करने का पावर है हमारे अंदर कि ऊपर से बाबा टच किया और हम लोग समझ गए। हम लोग इतने पतित हो गए कि कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप ने सुनाया, मैं इनमें प्रवेश करके, पतित शरीर में प्रवेश करके फिर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्म से आया हूँ, ब्रह्म माँ बनती है जिसने पूरे 84 जन्म लिए। ये खुद नहीं जानते हैं, मैं इनको बताता हूँ। ये दादा लेख रहे थे, खुद जानते थे। अगर जानते तो 12-12 गुरु क्यों करते? हम ही नारायण हैं, ये नशा रहता उनको, 12 गुरु किए। तो श्री कृष्ण को रथ की दरकार ही नहीं। वहाँ रथ नहीं होता है, वहाँ रथ होता है सतयुग में, क्या होगा वहाँ? पुष्पक विमान होगा। रथ तो बाद में बनेगा, द्वापर से रथ होता है। तो श्री कृष्ण कहने से भागीरथ गुम हो जाएगा, फिर भाग्यशाली रथ गुम हो जाएगा। भाग्यशाली रथ कौन? ब्रह्मा बाबा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दुर्भाग्यशाली बनते हैं ना, तो भाग्यशाली दुर्भाग्यशाली, सुख दुख, निंदा स्तुति, तो जहाँ निंदा वहीं स्तुति, और वहाँ तो केवल सुख ही सुख है, वहाँ तो सब भरपूर है। तो वहाँ भाग्यशाली रथ कैसे होगा? वहाँ सभी भाग्यशाली हैं। तो श्री कृष्ण को भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता है। उनका तो पहला जन्म प्रिंस का होता है, उनका पहला जन्म प्रिंस का होता है। वहाँ सभी भाग्यशाली हैं, तो वहाँ ऐसा थोड़ी कहेंगे वो भाग्यशाली हैं, वहाँ कोई जानेगा ही नहीं। तो बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह तो बच्चे जानते, यह बातें तो है नहीं जो शास्त्रों में लिख दिया गया है। शास्त्र में जो जो बात लिख दिया गया है वो यहाँ पर नहीं है। बाकी यह ठीक है, विचार सागर मंथन करना हुआ, मंथन किया हुआ कलश लक्ष्मी को दिया है, कलश लक्ष्मी को दिया गया। यहाँ पर विचार सागर मंथन हुआ, फिर क्या किया गया कि लक्ष्मी को कलश दिया गया। ब्रह्मा के तन में आए, लेकिन ब्रह्मा पुरुष थे ना, तो माताओं को कौन संभाले, इसीलिए माताओं के ऊपर कलश रखा गया। उसने फिर औरों को अमृत पिलाया, मम्मा फिर औरों को अमृत पिलाई, तब स्वर्ग का गेट खुले। माताओं के द्वारा ही स्वर्ग का गेट खुलने का रिवाज है। सब केवल आत्मा रहेगी तो आत्मा ज्ञान नहीं ले सकती, जब वो शरीर में आएगी तभी ज्ञान लेगी। और शरीर माना प्रकृति, माना नारी, तो नारी को पहले देखेंगे कि नहीं? हम आपको देख रहे हैं तो पहले शरीर देखें। जब आत्मा का ज्ञान मिला तब तो विजुलाइज कर रहे हैं कि इमर्ज कर रहे हैं कि आत्मा है। तो परंतु परम पिता परमात्मा विचार सागर मंथन उनको करने की दरकार नहीं, शिव बाबा को तो करने का दरकार नहीं। कौन विचार सागर मंथन करेगा? ब्रह्मा। कौन करेगा? हम ब्राह्मण करेंगे। तो वह तो बीज रूप है, उसमें नॉलेज भरा हुआ है, वही जानते हैं, तुम भी जानते थे। अभी यह अच्छी रीति समझाना बहुत जरूरी है सबको कि क्या है आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कैसे ड्रामा चलता है, ये सारा क्लियर करना है। समझाने भी गए देवता पद कैसे पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन अंदर में रहेगा कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, यहाँ बोल दिया गया, और हम समझे ही नहीं कि सर्वव्यापी कैसे नहीं है, तो अंदर में मूंझते रहेंगे ना कि कैसे जवाब दे किसी को। शुरू में क्या हुआ था, लोग बोल दिया सर्वव्यापी नहीं है, और हम जाकर सबको ज्ञान देने लगे कि सर्वव्यापी नहीं है। अब 10 सवाल आने लगा, सर्वव्यापी कैसे नहीं है? सूरज है सामने में, भगवान को जब याद करते तब आ जाता है, कैसे है? तो फिर सही में चुप हो गए कि सही में भगवान को तो जहाँ याद करते वहीं भगवान आता है, महसूस कराता है। तो याद किए इसलिए भगवान आया, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान सर्वव्यापी है। हम जहाँ जहाँ याद करेंगे वो आ जाता है। और भगवान सर्वव्यापी, जैसे सूर्य अपनी जगह है उसकी किरणें आती हैं, उसी तरह परमात्मा अपने घर में परम धाम में उसकी शक्तियाँ आती हैं, वो नहीं आता है। तो बाप समझाते आत्माओं को रिफ्रेश कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? समझा कर ही ना रिफ्रेश करेंगे। बाकी तो कुछ भी नहीं जानते लोग, जानते तो कुछ भी नहीं।
बाप आकर समझाते, अभी तुम्हारा लंगर भक्ति मार्ग में उठ चुका है। अगर आप भक्ति मार्ग में फिर से जाते हैं और सोचते पूरा होगा, तो नहीं पूरा होगा, एकदम फिक्स है, नहीं पूरा होता है। क्योंकि ये देख चुके हैं करके, प्रैक्टिकल देख चुके हैं कि जब बाबा के ज्ञान में आए तो सब कुछ अच्छा होने लगा। तो मन में आया विचार कि नहीं, परिवार को सबको ऐसे ही देखना है, ज्ञान चलो ठीक है थोड़ा बहुत उठाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं चल पाएंगे, अंदर में बोले। और रात बीता, सुबह में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। तो हम बोले नहीं बाबा, आप ही की तरफ रहना सही है, आपकी तरफ रहेंगे, इधर भी सही होगा उधर भी सही होगा। तो इसीलिए बाबा कहता है लंगर उठ जाना, मतलब आपको जो प्राप्ति होने वाला है ना, वो अब खत्म हो चुका है। वो बाबा की तरफ रहेंगे तो होगा, लेकिन सोचेंगे बाबा को छोड़कर कलयुग की तरफ जाए, नहीं पूरा होगा। तो अब ज्ञान मार्ग में चलना है। बाप कहते मैं तुमको जो ज्ञान देता हूँ वह भी प्रायः लोप हो जाएगा, ज्ञान भी लोप हो जाएगा अगर संस्कार में नहीं भरेंगे अच्छा ज्ञान। तो एक है निराकार और दूसरा हो गया साकारी, दो बाप हो गया, एक निराकार बाप, एक हो गया साकारी बाप। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु माया ऐसी है ना जो कशिश करके गंध में ले आती है, माया खींच लेती है। कितना भी अच्छा समझाएं, लेकिन इतना आकर्षण दिखा देती है माया, ऐसा ऐसा सवाल कर देती है। तो वो क्या करता, बच्चा क्या होता है कि चला जाता है माया की तरफ, बोलता है नहीं माया ही ठीक है। उसका जब माया पछाड़ती है तो फिर से बोलता है नहीं बाबा ठीक है। मतलब उधर से 1 लाख इधर से 1 लाख, तब जाके फिर सबक मिलता है कि नहीं हमको बाबा के साथ रहना होता है कि नहीं, सबक मिलता है कि नहीं, अनुभवी सभी हैं। पतित बन पड़ते हैं। बाप कहते बच्चे तुम कामचिता पर चढ़कर एकदम कब्रिस्तान मिसल हो गए हो, फिर यहाँ ही परिस्तान होगा। यहाँ पर सब मरे पड़े हैं, मरे हैं कि नहीं, थोड़ा दुख आता है भगवान मर जाए सो ही अच्छा, ये कब्रिस्तान हुआ पड़ा है और फिर परिस्तान होगा यहीं पर। आधा कल्प परिस्तान चलता है, आधा कल्प 2500 साल चलेगा केवल देवी देवताओं का राज्य, फिर आधा कल्प कब्रिस्तान चलता है। और कब्रिस्तान अचानक नहीं होता है, कब्रिस्तान तो धीरे धीरे होता है। अभी तो सब कब्र दाखिल होने हैं, कब्र दाखिल मतलब सब मरने वाले हैं। सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो, सीढ़ी कैसे नीचे उतरते हैं फिर कैसे चढ़ते हैं। यह है पतित राज्य, तो यह है पतित राज्य, इसका विनाश जरूर होना है। बाबा कहते हैं ये कलयुगी दुनिया है, कलयुगी दुनिया का विनाश होगा तब तो सतयुग आएगा ना। तो इस धरनी पर अभी कब्रिस्तान बनने वाला है, कब्रिस्तान जहाँ चारों तरफ केवल लाश ही लाश पड़ा होगा, लाश ही लाश। तो कब्र दाखिल ही बोलेंगे ना, जलाने का भी समय नहीं रहेगा। तो फिर यह धरनी चेंज हो जाएगी और अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज दुनिया होगी। फिर 2 कला कम होगी, 2 सतयुग से त्रेता युग में 2 कला कम होगा। तत्वों की भी कला कम हो जाती है, जैसे कि अब मौसम भी, प्रकृति भी, सतो प्रधान सब कुछ अच्छा सुंदर होगा। लेकिन जैसे जैसे 2-4 साल आप यूज करते हैं कोई भी सामान तो पुराना होता है ना, उसी तरह सतयुग में यूज कर लेंगे प्रकृति को तो 2 कला कम, मतलब कुछ पुराना हो जाएगा त्रेता युग में। तो हमें जाना है नए में कि पुराना लेना है। किसी का नया ड्रेस अच्छा लगता है लेना कि एकदम कोई पहन लिया तब पहनने में अच्छा लगता है नया ड्रेस ना। तो हमें सतयुग का तैयारी करना है। तो फिर उपद्रव मचाते हैं, तुम अभी सभी को अच्छी रीति समझाती हो, अगर नहीं समझते गोया कौड़ी मिसल है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं कि भगवान मिला है और आप माया की तरफ जा रहे हैं तो बाबा क्या बोलता है, तुम्हारा ही वैल्यू नहीं है, ना उधर वैल्यू रहेगा ना इधर वैल्यू रहेगा। क्या दुनिया वाले आपको वैल्यू देंगे छोड़ के यहाँ से जाएंगे तो, और यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो बाबा की तरफ भी वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि आपसे पहले कितनी आत्माएं ऊपर हो जाएंगी। तो यह वैल्यू तो बाप बैठ समझाते। अभी देखिए कितनी आत्माएं जो छोड़ दी ज्ञान, आज पछता रहे हैं ना, कितना पछता रहे, वो कितना कोशिश भी कर रहे हैं वो आगे बढ़ने का, लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके ऊपर पाप का बोझा चढ़ गया। क्योंकि ज्ञान में आने से पहले अगर आप पतित हैं तो बाबा कहता है उसका पाप उतना नहीं लगता, लेकिन ज्ञान में आने के बाद आप अगर गलत करते हैं 100 गुना दंड है, इसीलिए वो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कभी भी बाप को पहचान कर नहीं जाना है। जो आनंद है ना बाप के साथ में वो कहीं नहीं है। तो वैल्यू तो बाप बैठ सब बतलाते, गाया भी जाता है, हीरे जैसा जन्म कौड़ी जैसा बिताए, कौड़ी जैसा बिता देते हैं।
तो बाबा कहता है कि कौड़ी जैसा, हीरे जैसा जन्म कैसा बिता दिए, कौड़ी में सर। भगवान के घर में जन्म हुआ, भगवान के बच्चे, और क्या बन जाते, माया के बच्चे, तो कौड़ी जैसा बिता दिए। तो तुम भी पहले बाप को नहीं जानते थे तो तुम कौड़ी जैसे थे, अभी बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। बाप से ही हीरे जैसा जन्म मिलता है, फिर कौड़ी जैसा क्यों बन पड़ते हो, क्यों माया के गुलाम बन जाते हो। माया क्या कर लेगी हमारा, इतना समय से तो हम दुखी हो गए उसी के संग में रहकर, अब भी उसके संग में जाएं, नहीं, बाप के संग में रहना है। तुम ईश्वरीय संतान हो, गायन भी है ना, आत्माएं अलग, परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला मिल गया जब सदगुरु मिला दलाल। तो दलाल के रूप में जब ब्रह्मा बाबा मिले तब तो हम लोग को पहचान मिला कि भगवान कौन है। जब वही शांति धाम में हैं तो उस मिलन में क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। जब शिव बाबा परम धाम में है तो क्या, यहाँ भगवान के साथ साथ कार्य कर रहे, कितना मज़ा है। परम धाम में रहने पर क्या मज़ा, जैसे हम आत्माएं भी चली जाएंगी परम धाम और शिव बाबा भी परम, तो क्या मज़ा है, कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तो यहाँ है, तो फ़ायदा नहीं है। वह तो सिर्फ पवित्रता व शांति का स्थान है। यहाँ तो तुम जीव आत्माएं हो और परमात्मा बाप उनको अपना शरीर नहीं है, वह शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाने आते। कितना नशा रहता है कि भगवान हम लोगों के लिए आता है। तुम बाप को जानते हो और कहते हो बाबा, बाप कहेंगे ओ बेटे, हम लोग कहेंगे ओ बाबा, और बाबा कहेंगे ओ बेटे। बेटे कौन, आत्मा, शरीर नहीं। मतलब यहाँ स्त्री रूप में भी है, पुरुष रूप में है, लेकिन न स्त्री न पुरुष, आत्मा को बेटा कहा जा रहा है। लौकिक बाप भी कहेगा ना, हे बाल बच्चे आओ और तुमको मैं टोली खिलाऊं, कुछ ना कुछ खिलाते हैं ना, मिठाई लाते हैं तो बाल बच्चों को बुलाते हैं। तो देखिए, इसीलिए बेटियों को भी बेटा कहने का रिवाज है कि नहीं, लेकिन बेटा को कभी बेटी कहा जाता है नहीं। आत्मा को शरीर नहीं है, वो बेटा है, और जो शरीरधारी है वो भी पुरुष है, इसलिए बेटा ही कहा जाता है। तो झट सब भागेंगे कि बाप टोली खिलाने जा रहा है, चलो चलो खाते हैं। यह बाप भी कहते बच्चे आओ मैं तुमको बैकुंठ का मालिक बनाऊं, तो जरूर सब भागेंगे कि नहीं, वाह बैकुंठ का मालिक बनेंगे, हाँ जरूर सुनेंगे। पुकारते भी हम पतितों को पावन बनाकर पावन दुनिया विश्व का मालिक बनाने आओ। अब निश्चय तो है ना, मानना चाहिए बाबा की बातें। बाबा का जो श्रीमत है उसको मानना चाहिए। जब तक निश्चय नहीं तब तक आप बोले अच्छा ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा धीरे धीरे। आप किसको बोल रहे हैं, भगवान को कह रहे धीरे धीरे हो जाएगा कर लेंगे, तो भगवान को इग्नोर कर रहे हैं। अरे एक साधारण साधु महात्मा भी कुछ बोल देता है ना तो उसको भी हम पूरा कर लेते, नहीं नहीं हम करेंगे, और यहाँ भगवान कह रहा है। तो बुलाया भी बच्चों ने है, हम आते भी हैं बच्चों के लिए। अब बच्चे बोलते अच्छा कर लेंगे बाबा, धीरे धीरे करेंगे। बच्चों को कहते तुमने बुलाया ना, अब मैं आया हूँ। पतित पावन भी बाप को ही कहते हैं ना। गंगा आदि पानी से तुम पावन बन सके, गंगा नहाने गए पावन बन गए, सुखी समृद्ध हो गए, कोई नहीं बन पाया। तो आधा कल्प तुम भूल में चले हो, बहुत भूले करते आए हो, भगवान को ढूंढते हो, परंतु किसी को भी समझ में नहीं आता कि भगवान है कौन। आज तक कोई बताया कि भगवान कौन है। दुर्गा भी भगवान, काली भी भगवान, गणेश भी भगवान, हनुमान जी भी भगवान, शंकर भी भगवान, शिव भी भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, कितना भगवान, पिता कौन पता ही नहीं। और इसीलिए अधिकार नहीं जमा कभी भी, और यहाँ पर अधिकार है, बाबा मेरा है। तो बाप कहते हे बच्चों, तो बच्चों को भी उस उल्लास से कहना चाहिए ओ बाबा, हे बाबा। हम लोगों को प्यार से बोलना है ओ बाबा, परंतु इतना उल्लास से निकलता नहीं। मीठा बाबा दुख में घुसे रहते हैं, फिर ये पूरा हो जाए ये पूरा हो जाए, इसलिए नहीं निकलता। दिल से कहना है। इसको दे अभिमान ही कहा जाएगा, मतलब बाबा को पहचान कर भी बाबा नहीं समझ रहे हैं, तो ये दे अभिमान है, ना कि देही अभिमानी। तुम फरिश्ता नहीं समझ रहे हो अपने आप को। तुम अभी बाप के सम्मुख बैठे हो। बाबा बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही जरूर याद आ जानी चाहिए। जब बाप को याद करते हैं तो याद आता है बैकुंठ, लक्ष्मी नारायण का पोस्ट। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से रिस्पॉन्स करना चाहिए। बाप तुम्हारे बुलाने पर आया है, बाबा अपनी मर्जी से नहीं आया है। ड्रामा अनुसार एक मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। सभी कहते हैं ओ फादर रहम करो, लिबरेट करो हमें दुखों से, अब हम रावण की जंजीरों में फंस चुके हैं, आप हमारे गाइड बनो, रास्ता दिखाओ।
तो बाप गाइड भी बनते हैं ना, सब उनको बुलाते, गाइड बनते हैं ना, हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं बाबा। वो लिबरेटर, वो गाइड आकर हमें गाइड बनो, हमारा हमारा हमको भी साथ है, ये चलो, हम लोगों को भी साथ ले चलो। हम लोग बोलते हैं ना भगवान ले चलो, अब ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा, बोलते हैं ना। तो अभी तुम संगम पर खड़े हो, बाप सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। अभी कलयुग एक तरफ, करोड़ों मनुष्य। सतयुग में तो बहुत थोड़े देवी देवता थे, इसीलिए यहाँ पर बहुत लोग बोलते हैं ना, जितना भक्ति मार्ग में भीड़ लग जाता है, यहाँ नहीं लगता है। तो देखिए मंदिरों में जाकर देवी देवता की मूर्ति कितनी, 8, 10, 12, और भक्तों की भीड़, दिन भर आप देखेंगे भक्तों की भीड़। तो यहाँ क्या बनने आए, भक्त या भगवान, मास्टर भगवान देवी देवता बनने आए हैं। तो जरूर विनाश होगा, उधर उधर एक साथ विनाश होगा, कितने लोग शरीर छोड़ेंगे। वह भी सामने खड़ा है जिसके लिए गायन है साइंस घमंडी, कितनी बुद्धि अकल निकालते रहते, कितना बड़ा बड़ा बम्स बना रहे हैं कि मेरा देश बचेगा, मेरा देश बचेगा। वो इस पर बम छोड़ेगा, ये उस पर बम छोड़ेगा, दोनों बिल्ला समाप्त हो जाएगा और राज्य पांडवों को लगेगा, हम बच्चों को लगेगा। वह है यादव संप्रदाय जो बम्स बना रहे हैं। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है, कलयुग अंत होगा, सतयुग आएगा। अभी तो सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी, सतयुग की फिर से आ जाएगी हिस्ट्री। तुम समझते हो कि हम नई दुनिया में ऊंचा पद पाने का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा, पवित्र जरूर बनना होगा। तुम समझते हो इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होगा। अब समझ में आता है कि नहीं, कि होगा, कि अभी भी सोच रहे हैं कि कलयुग तो अभी पड़ा हुआ है, कुछ नहीं होगा। एक सेकंड नहीं देरी लगता है कुछ होने में। अच्छा, आप खा रहे पी रहे अच्छे से, अचानक शरीर बीमार होता है कि नहीं, और बीमार होता है तो लगता कोई ताकत नहीं है। तो उसी तरह ये कलयुग अचानक होगा सब कुछ। बच्चे आदि तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे, जिसके पिछाड़ी में तुम पड़े हो, सब बच्चे भी शरीर छोड़ देंगे। हो सकता है आप पहले शरीर छोड़े, हो सकता है पहले बच्चे शरीर छोड़े, कोई गारंटी नहीं है। तो ना कोई वारिस बनेगा, ना कोई शादी आदि करेगा, खत्म हो जाएगा सब, कुछ भी नहीं होगा। बहुत गई बाकी थोड़ी रही, थोड़ा समय का भी थोड़ा रहा। हिसाब निकाल सकते हो कितना साल, अभी 88 साल हो गया, अब कितना साल बचा, 12 साल। 12 साल में अपना कब अंत आ जाएगा, कोई पता नहीं। तो आगे ऐसे नहीं कहते थे कि अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन अब बार बार कह रहा है बाबा अब थोड़ा टाइम है, अब थोड़ा टाइम है। पहले वाले जो शरीर छोड़कर गए, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म ले लिए। मतलब शुरुआत में जो बाबा के ज्ञान में आए वो शरीर छोड़े तो भी अब जो शरीर छोड़ेंगे वो किस रूप में जन्म लेंगे। अब तो दुनिया का अंत आ चुका है, तो कोई यहाँ आए भी तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया। मतलब नंबरवार क्यों, जो जैसा धारणा किया उसके अनुसार जन्म मिला। कोई यहाँ भी आए होंगे, यहाँ भी बहुत कुछ बच्चे होंगे जो आए होंगे उस समय ज्ञान में, यहाँ आ गए हैं। दिखाई पड़ता है जैसे कि यहाँ का बिछड़ा हुआ है, पता चलता है जैसे एकाएक ज्ञान में आया और सारा धारणा करना शुरू कर दिया एकाएक, तो जरूर समझा जाता है कि वो पिछले जन्म में ज्ञान में आ चुका है, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहा है। जी, उनको ज्ञान के बगैर मज़ा नहीं आएगा, ऐसा नशा रहेगा कि ज्ञान कोई कितना भी सुनाते रहेगा उसको मज़ा नहीं आएगा। तो ये वो बच्चे हम भी हो सकते, हम लोग भी हैं, क्योंकि ज्ञान जैसे ही मिला कैसे लगने लगा जैसे नशा चढ़ गया। तो माँ बाप भी कहते हम तो यहाँ जाएंगे जाएंगे, हम तो यहाँ जाएंगे। तो यह तो सहज समझने की बात है, विनाश तो जरूर होना है। लड़ाई की तैयारी भी देख रहे हो, आधा खर्चा तो इन्हों को का इस लड़ाई में सामान का ही लग जाता है, कि जो लड़ाई झगड़ा के लिए सामान बना रहे तो सारा खर्चा तो उसी में लगा दे रहे। क्या इसका उत्थान करेंगे देश का। एरोप्लेन आदि कैसे बनाते हैं, कहते हैं घर बैठे सारा खलास हो जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें हम बनाते रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। देखिए अगर हॉस्पिटल नहीं है और अगर अचानक मृत्यु नहीं होगा तो लोग तो तड़पेंगे ना। तो इसीलिए ऐसा बॉम्ब्स बना रहे जो फेंके और सब मर जाए एक साथ। तो ड्रामा में यह भी जैसे बाप के इशारे मिल रहे हैं कि बच्चे एकाएक शरीर छोड़ दोगे, तो यह भी ड्रामा में नूंद समझते हैं। ऐसा ना हो जो बीमार पड़ जाएं, ऐसा ना हो कि बीमार पड़ जाए तड़प तड़प के शरीर छोड़े। मरना तो सबको जरूर है, राम गयो रावण गयो गयो सकल परिवार, टोटल आत्मा चली जाएंगी। फिर जो योग में रहकर आयु बढ़ाते होंगे उनकी जरूर बढ़ेगी। अभी देखिए 104 साल जी ना दादी जान की, ये बहुत सारा बीमारी था लेकिन बहुत ज़्यादा जी।
तो हम योग में रहेंगे और धारणा युक्त रहेंगे, जी सकते। टेंशन नहीं लेना है कोई भी बात का। तो अपनी खुशी से वो शरीर छोड़ेंगे। जैसे मिसाल बताते, ब्रह्म ज्ञानी हैं तो वह भी ब्रह्म में जाने के लिए ऐसी खुशी से शरीर छोड़ते, परंतु ब्रह्म में जाते कोई नहीं है। जाते वहाँ का याद रहता है कि हम वहाँ जाएं, लेकिन जाते क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा जब तक नहीं आएगा लेने, रास्ता का पता ही नहीं। तो पुनर्जन्म फिर यहीं लेते हैं। पाप कटने की युक्ति बाप बतलाते हैं कि बच्चे माँ मेकअप याद करो और कोई देहधारी को याद नहीं करो। लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना है। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से हम वही पद पा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण का पद पा रहे हैं। अब लक्ष्मी नारायण को याद क्यों करें? हम वैसा बन जाएं तो स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम पढ़ रहे हैं यह पद पाने के लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अब सब एक जैसा तो राधा कृष्ण नहीं बन जाएगा। उन्हों की जो डिनाइस्टी चलती है वह बाप ने संगम पर अभी स्थापन की है। जैसे अचानक कोई लक्ष्मी नारायण नहीं बनता है, पहले तैयारी। डॉक्टर कोई बन जाता है अचानक, कितना पढ़ाई करना पड़ता है। तुम भाषण भी ऐसा ही करो जो एक्यूरेट किसी की बुद्धि में बैठ जाए। बाबा डायरेक्शन दे रहा है कि बच्चे ऐसा भाषण करो, क्योंकि सब नए बच्चे होंगे तो उनको ऐसा समझाना जो उनको तीर लग जाए। इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हैं। हम आत्मा या भाई भाई हैं, सब भाई भाई हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की शादी नहीं हो सकती है कभी भी, और जो करते हैं वो बहुत बड़ा डिससर्विस करते हैं। तो यह भी बाप समझाते कैसे गिर पड़ते। काम अग्नि उनकी जलाती रहती है, काम अग्नि जलाती रहती है, एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाती है, परंतु डर रहता है कि एक बार हम गिरा तो सारी कमाई भी चट जाएगी, ये उनको मालूम रहता है। फिर भी इतना व्याकुल हो जाते हैं कि वो शादी कर लेते हैं। तो काम से हारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। कमाई कितनी बड़ी है, मनुष्य पदम करोड़ कमाते हैं, उनको कोई थोड़ी पता है कि थोड़े समय में ये सब खत्म हो जाएगा। बहुत कमाई कर रहे हैं लोग धन को, लेकिन उनको थोड़ी पता कि अचानक सारा धन खत्म हो जाएगा। बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हैं यह दुनिया खत्म होनी है। हमको कोई प्रेरक है जो हमसे ये बना रहा है। वैज्ञानिक लोग बोलता है ना कि कोई हमको प्रेरणा दे रहा है कि ऐसे ऐसे बम्स बनाओ, ऐसे ऐसे करो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सारे ज्ञान को अंदर घोटना है, कैसे समझाना है, कैसे बोलना है, बाबा इसका मतलब क्या समझाया, ये घोटते रहना है। अर्थात विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान की आपस में रूह रिहान जरूर करनी है, मुरली चिंतन जरूर करना है। फिर दूसरों को समझाना भी है। सुस्ती व आलस्य को छोड़ देना है, ज़्यादा खाना नहीं खाना है। देही अभिमानी बने उल्लास से बाप को याद करना है। ये सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने के लिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमें आलस से नींद में नहीं आना है। खाना थोड़ा थोड़ा करते करते थोड़ा कर देना है। वरदान ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और के साथ साथी बनो, यानी कि सितारे बनो। तो बनकर रात को दिन बनाने वाले रूहानी सितारे भवा। रूहानी सितारे हम लोगों को बनना है कि दुख की दुनिया में भी सुख की अनुभूति हम करवा दें। तो जैसे वो सितारे रात में प्रकट होते हैं, तो ऐसे आप रूहानी सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। जैसे ऊपर में पूर्णिमा के दिन देखिए चांद कितना रोशनी देता है कि एकदम नीचे दिन कर देता है, तारे भी चमकते हैं। तो उसी तरह बाबा कहता है दुख की दुनिया में तुम्हें सुख की फीलिंग देनी है सबको। तो वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते हैं, लेकिन आप ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बनकर रात को दिन बना देते हो, यानी कलयुग को सतयुग में बदल देते हैं। तो वह आकाश के सितारे, आप धरती के सितारे हो। वह प्रकृति की सत्ता है, सूरज चाँद ऊपर वाला प्रकृति की सत्ता है। आप परमात्मा सितारे हो, भगवान के सितारे हैं। जैसे प्रकृति के तारामंडल अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते ना, नंबरवार, कोई ज़्यादा चमकता है कोई कम, तो ऐसे आप परमात्मा तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। स्लोगन है सेवा का चांस मिलना, अर्थात दुआओं से झोली भरना। अगर चांस मिल रहा है हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। तो बाबा कहता है ये दुआओं का झोली भरना होगा, क्योंकि अनेक आत्माएं दुआएं देंगी कि नहीं बहुत अच्छा ज्ञान मिला, बहुत अच्छा लगा, कितनी लोग दुआ देंगे। इसलिए ये बाबा कहता है कि ये चांस मिलना माना
पद्मा पदम भाग्यशाली बनना। ओम शांति।